हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो APSSP के द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है जो कि होगा रिगार्डिंग आपका एनुअल एग्ज़ाम कैलेंडर 2024। APSSP में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसका एनुअल कैलेंडर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो एग्जामिनेशन यहाँ में दिया गया है। फर्स्ट होगा नॉन मिनिस्ट्रियल या टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024। इसमें आपका जो भी कांस्टेबल ड्राइवर्स होते हैं और जो भी जितना भी पोस्ट होता है नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल वो होगा आपका इस एग्जामिनेशन में। तो ये एग्जामिनेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन है आपका 17 जुलाई 2024 को। एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका 8 दिसंबर 2024 से। एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका 9 जनवरी 2025। तो इसमें आई थिंक APSSP थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। पहले जैसे कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता था, पहले जहाँ में फिजिकल टेस्ट होता था वहाँ में पहले फिजिकल टेस्ट होगा। जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसमें उसको रिटन एग्जामिनेशन देने नहीं मिलता था। तो जो भी फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई होगा वो रिटन एग्जामिनेशन देता था। तो फर्स्ट फिजिकल टेस्ट होता था, देन आपका रिटन एग्जामिनेशन होता था। अभी कुछ APSSP थोड़ा चेंजेस किया है आई थिंक इसका अकॉर्डिंग। तो यहाँ में पहले रिटन एग्जामिनेशन दिया है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट दिया गया है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेगा वो नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट में जाएगा। ऐसे इसका अकॉर्डिंग तो ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है और जितना भी बाकी एग्जामिनेशन होता है सेकेंडरी लेवल में वो सब यहाँ में होगा। तो इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया है आपका 2 अगस्त 2024, दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ। एंड आपका इसमें भी सेम पहले रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है जो कि होगा 10 नवंबर 2024। एंड देन आपका होगा फिजिकल टेस्ट, वो होगा 26 नवंबर 2024 से। तो ये सब आई थिंक APSSP न्यू चेंजेस लाया है। पहले रिटन एग्जामिनेशन कराएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो जो भी ये सब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि डेट दिया गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। नाउ इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि नॉन मिनिस्ट्रियल या टेक्निकल एग्जामिनेशन कौन कौन सा पोस्ट होता है, कब एग्जामिनेशन होगा, ये सब आप यहाँ में डिस्कस करेगा। और आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होगा। तो फर्स्ट आपका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, कब से होगा ये, सितंबर 13 2024 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। एंड देन क्लोजिंग होगा आपका अक्टूबर 3 तक होगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यहाँ में देख सकते हैं आप, 8 दिसंबर 2024। एंड आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा 9 जनवरी 2025 से। सो यहाँ में आप नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका जो यहाँ में पेमेंट कितना होगा, लेवल इन पे मैट्रिक्स। एंड देन आपका डिपार्टमेंट होगा और यहाँ में आपका जो पोस्ट होगा वो APST रिजर्व होगा, UR जनरल होगा। एंड आपका जो अकॉर्डिंगली होता है PWBT और एक्स सर्विसमैन, ये सब। और टोटल पोस्ट यहाँ में है। तो फिर यहाँ में पोस्ट है, फर्स्ट है आपका असिस्टेंट टेक्निकल होगा एंड फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट। नेक्स्ट आपका कांस्टेबल ड्राइवर यहाँ में देखते हैं APP IRBN का है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ये BN ये सब है। एंड देन कांस्टेबल यहाँ में ड्राइवर सिविल पुलिस का है। फिर हेड कांस्टेबल ड्राइवर यहाँ से, ये सब यहाँ में अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और इसका अगेंस्ट में पोस्ट यहाँ में दिया गया है। सो ये सब सब ड्राइवर्स लोग का है। एंड देन आपका यहाँ में होगा जूनियर लाइब्रेरियन, इसका यहाँ में पे लेवल कितना होगा। फिर यहाँ में नंबर ऑफ पोस्ट, फिर हेल्थ असिस्टेंट जूनियर, डेंटल टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, ये सब यहाँ में होगा। और आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट होगा आपका एलोपैथी का। एंड देन सर्वेयर। सो टोटल मिला के यहाँ में टोटल पोस्ट है 309 पोस्ट। ये सब जितना भी ये पोस्ट दिया गया उसका अगेंस्ट में जो वैकेंसी है उसमें है टोटल पोस्ट होगा 309। फिर आप यहाँ में देख सकते हैं कि जो जैसे कि असिस्टेंट टेक्नीशियन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हायर सेकेंडरी लेवल क्लास 12 साइंस विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज होगा। एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, साउंड इंजीनियरिंग हो, रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग, ये सब होना पड़ेगा। एंड मस्ट पोजेस एक्यूरेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियोस, ये सब आपका क्वालिफिकेशन आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए। फिर यहाँ में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट में क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आएगा क्लास 12 पास होगा, रिकॉग्नाइज एंड विद डिप्लोमा इन टीवी रेडियो साउंड सिस्टम। इसमें कोई भी डिप्लोमा होना पड़ेगा आपको, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कांस्टेबल ड्राइवर, ये सब में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम क्लास 10 पास होना पड़ेगा आपको। एंड देन आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा। फिर हमें थोड़ा फिजिकल, आई थिंक फिजिकल टेस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ में हाइट और ये सब फिजिकल टेस्ट का होगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जिसकी 100 मीटर रेस होगा 16 सेकंड में, 1500 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका जैसे कि जूनियर लाइब्रेरियन में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा आपको लाइब्रेरियन, अगर आपको जूनियर लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो। फिर आपका डेंटल टेक्नीशियन के लिए क्लास 12 साइंस होना फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ और यूनिवर्सिटी विथ डिप्लोमा इन डेंटल, डिप्लोमा होना पड़ेगा डेंटल और डेंटल मैकेनिक्स एंड टेक्नीशियन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो ये सब आपका अकॉर्डिंगली आपका होना पड़ेगा क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट आपका फार्मासिस्ट के लिए क्या है, क्लास 12 साइंस पास होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना पड़ेगा, एटलीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपका ये सब होना पड़ेगा। एंड रजिस्टर होना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल या इंडिया फार्मेसी काउंसिल, तो ये आपको क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपको चाहिए फार्मासिस्ट के लिए। सो जितना भी पोस्ट है अकॉर्डिंगली आप क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ में पूरा एक नोटिफिकेशन में पूरा दे चुका है, डिटेल में दे चुका है। आप तो डिटेल में जाकर आप उसका अकॉर्डिंगली आपका जो भी पोस्ट का अगेंस्ट में क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन कैसे होगा, कितना स्टेजेस में होगा एग्जामिनेशन, तो यहाँ में पोस्ट कोड दिया है, जो जो पोस्ट है यहाँ में कोड दिया गया है, उसका एग्जामिनेशन यहाँ में कैसे होगा स्टेज में लिखा है। जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर लोग का हो गया आपका स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा एंड देन स्टेज 4। फिर यहाँ में हेड कांस्टेबल का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। फिर यहाँ में ये सब पोस्ट होगा स्टेज 1 एंड 3 एंड ये सब पोस्ट जितना भी पोस्ट यहाँ में दिया गया है उसका स्टेज 1 सिर्फ होगा। तो स्टेज 1 में क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 में होगा रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स का। तो यहाँ में जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया 10 क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस हो गया 25 मार्क्स का होगा, एरिथमेटिकल एबिलिटी होगा 25 मार्क्स का हो गया, एंड देन आपका इंग्लिश पेपर हो गया वो भी 25 मार्क्स का हो गया, एंड आपका एक पेपर होगा टेक्निकल पेपर, वो होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स होगा टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में। और अकॉर्डिंगली यहाँ में जो भी एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ में आप सिलेबस देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल इंटेलिजेंस का होगा, फिर एरिथमेटिकल एबिलिटी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और आपका टेक्निकल का यहाँ में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ में आपको होगा स्टेज 2 में जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो भी पोस्ट के अगेंस्ट में ये एप्लीकेबल है स्टेज 2 ये सब में आपका फिजिकल टेस्ट यहाँ में होगा। एंड देन स्टेज 3 में होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, तो जो भी ड्राइवर्स होगा हेड कांस्टेबल ड्राइवर्स और कांस्टेबल ड्राइवर्स, उसमें आपको इसके स्टेज 3 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, दैट इज़ ड्राइविंग टेस्ट। एंड देन लास्ट स्टेज 4 है आपको जो भी पुलिस ये सब, आई थिंक पुलिस का जो ड्राइवर का ये सब है उसमें आपको थोड़ा मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका नॉर्मल आप फिट है कि नहीं वही चेक करेगा। और यहाँ में एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसकी स्टेज 2 हो यानी स्टेज 3 होगा यानी स्टेज 4 वो होगा जस्ट क्वालिफाइंग के लिए, आपको जस्ट उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल मेरिट होगा वो होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आप एग्जामिनेशन दिया उसको बेस में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये सब स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड आपका एप्लीकेशन को हमें फिलअप करना पड़ेगा, तो ये आपको APSSB का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन फिलअप करने का बिफोर लास्ट डेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सा होगा, तो जो नॉर्मली सेंटर एग्जामिनेशन APSSB में होता है वही होगा,
जैसे कि आपको बोमडिला, सेप्पा, पासीघाट, आलो, ईटानगर, नाहरलगुन, जीरो, तेजू, नामसाई, चांगलांग, तवांग एंड खुंसा, ये सब जो जनरल आपका APSSB एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसमें आपको सब में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट में आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका सिलेबस फॉर टेक्निकल पेपर्स, जो भी आपका टेक्निकल पेपर्स होगा उसका अकॉर्डिंगली आप यहाँ में अपना टेक्निकल पेपर का एग्जामिनेशन सिलेबस पूरा यहाँ में डिटेल में दिया गया है, तो उसको देख सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट टेक्नीशियन और फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट का ये सब आपका दिया गया है। तो यहाँ में जितना भी सिलेबस है आप टेक्निकल पेपर का या आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट में ही आपको अटैच करके दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ में। तो सब जितना भी पेपर्स होगा आपका एग्जामिनेशन के लिए वो सब का यहाँ में डिटेल्स में दिया गया है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो डेट आ चुका है और जो भी एग्जामिनेशन आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अभी जारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ 3-4 मंथ्स है उसमें आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए एंड अच्छा से एग्जामिनेशन दीजिए।